हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज राइटिंग स्किल्स के अंदर हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी राइटिंग होता क्या है। देखिए, स्टोरी राइटिंग एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा काम है जिसमें हम इमेजिनेशन, कोई फिक्शन कैरेक्टर्स को लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को करेक्ट करते हुए एक नेचुरल फ्लो में कोई स्टोरी को लिखते हैं। यहाँ पे ये एक सिंगल सिटिंग हो सकता है और ये बहुत सारे इसमें डायरेक्ट हो सकते हैं। आप कोशिश करिए ब्रीफ में भी अगर पॉसिबल हो तो स्टोरी राइटिंग करने की। तो ये एक फिक्शन स्टोरी होती है जो कि हमारी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो स्टोरी राइटिंग कुछ इसी तरीके का वर्क होता है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को जब हम समझते हैं तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हैं, यानी कि स्टोरी का नाम लिखते हैं, और बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी थीम्स सिंगल शॉर्ट टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। जो आसपास की सराउंडिंग है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी हेडलाइंस है वो बिल्कुल कैची होनी चाहिए कि मतलब जिसको पहली बार में पढ़ते हुए इंसानों, जो भी पढ़ रहा हो, उसका इंटरेस्ट आए उस चीज में, उस स्टोरी में इंटरेस्ट आए। एक बिल्कुल सुटेबल पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखिए। बिल्कुल वन कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए उनके अंदर। थीम पे फोकस करिए और अगर जरूरत पड़ती है तो आप इन बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके उस थीम के साथ फोकस करके आप अपनी स्टोरी को और बेटर बना सकते हैं। अगर हम बात करें हेडिंग्स की, तो हेडिंग्स 5 से 6 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप क्रिएटिव कर सकते हैं। आप ये श्योर करें कि आप कितना स्टोरी के प्रति डिवोटेड हैं और बॉडी के अंदर उन सारी चीजों को आप इंक्लूड करें, चाहे वो आपका करंट सिचुएशंस हो, चाहे वो सोल्यूशन बेस्ड हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे कुछ कैरेक्टर्स हो, चाहे वो फर्स्ट लाइन कैची बनाने की बात हो, चाहे वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो जो बहुत ही सुटेबल तरीके से आप मेंशन करना चाहते हैं अपने स्टोरी के अंदर, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है, तो उन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। और हेडिंग्स और बॉडी के बीच में एक ब्लैंक लाइन आप छोड़ सकते हैं ताकि स्टोरी लिखते समय आपको बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिखनी है जो कि 200 से लेकर के 250 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ क्लू। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं और इनके बेसिस पे आपको एक सुटेबल टाइटल देना है। गोइंग टू मुंबई बाय अ ट्रेन, अटेंड द मैरिज ऑफ अ फ्रेंड, गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, रीच द रेलवे स्टेशन, लेट बोर्डिंग, रॉन्ग ट्रेन, रियलाइज टू आफ्टर 2 लिसन नाउ यू। यानी कि आप अपने फ्रेंड कि मैरिज में जा रहे हैं और आप ट्रैफिक जैम में फंस चुके हैं। आपने रेलवे स्टेशन से रेलवे बाय ट्रेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको पता चलता है कि आप रॉन्ग ट्रेन में बैठे हुए हैं। 2 घंटे बाद आपको ये रियलाइज होता है। तो इन वर्ड्स का यूज करके आपको क्या करना है कि एक ब्यूटीफुल स्टोरी बनानी है। तो इसका नाम हो सकता है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, यानी कि कोई अनफॉर्चुनेट चीज घटना घट चुकी है मेरे साथ, इसका ये हेडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत आप कर सकते हैं। आई सेट डाउन विद रिलीफ, आई टिकट ऑफ द लास्ट टास्क इन द चेकलिस्ट, आई वॉन्टेड टू एवरीथिंग टू बी परफेक्ट एज इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड मैरिज इन मुंबई, देन अलार्म rang next morning, I woke up in the excitement and booked a cab to the railway stations. Everything was going perfectly until got stuck in traffic jam. जब तक मैं ट्रैफिक जाम में फंस चुका था। आई रीच द रेलवे स्टेशन लेट बट आई साइट ऑफ द ट्रेन स्टिल वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, आई हरीड एंड somehow managed to get into the train. I breathed a sigh and relief and got comfortable. It was only when the ticket collector came I realized that I had been in wrong train for 2 hours. I panicked and deboarded the train at the next station. I tried to booking a ticket for a next train to Mumbai, but there was no availability. Now I'm coming back to my ticket counter and realized that my luggage was missing. Even after hours, I finding the reporting it. There was no trace of it. I got tired and lost hope. Tried booking a cab with the minimal amount I was left within my pocket. The cab could not reach on the time as it was raining heavily. Disheartened, I finally walked my the way and nearest hostel, contacted my parents and recited them a series of unfortunate events that happening during the day. Alas, I could not even make it my best friend's wedding. ये सारी चीजें आप अपने
दोस्त की स्टोरी में लिख रहे हैं ये सारी चीजें, और इस तरीके से आप उस स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज को हम समझते हैं और उसको और बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। एक दूसरी स्टोरी है जिसको आपको 200 से 250 वर्ड्स के बीच में लिखनी है। यहाँ पे भी कुछ क्लू दिए जा रहे हैं कि सतीश वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी वॉचिंग द लास्ट रेज ऑफ सन, loud and angry voice in the street below distracted his attentions. He ran to down stairs and what had happened, क्या हुआ था वो सारी की सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। द लास्ट डे, ये इस स्टोरी का टाइटल हो सकता है। इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं कि सतीश वॉज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी वॉचिंग द लास्ट रेज ऑफ सन, लाउड एंड एंग्री वॉइस इन द स्ट्रीट बिलो डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशंस. He ran down and stairs to see what had happened. His neighbors were again fighting over some parking issues. It was a common scene among the residents of area. No sooner did he reach there when suddenly the land between the neighbors' buildings started tearing apart. Everyone got frightened. Satish ran back to his house to find his daughter and wife. They were both ready to their emergency baggage. The family got out of the house and started running as fast to could passing falling trees, the end buildings. The water was penetrating out and departed land, and everyone was panic and running any directions. So save their lives when suddenly Satish's daughter fell down. A tree fell over his feet. Or Satish was trying to help crying daughter when they both saw a building falling over them. Satish hugged his daughter and shouted at the peak of his voice, which family woke him, which shined and heavily breathing and excessively sweating. Satish went to his daughter's room to find that everything was fine. He kissed her forehead, went back to his room and wondered, this one really looks that's life out of me. ये बहुत ही बेटर स्टोरी है जो कि काफी एक इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 2 स्टोरीज हमने यहाँ पे देखी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन वर्ड्स का यूज करके आप जैसी चाहे वैसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो भी स्टोरी का पार्ट था कंप्लीटली आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें एक परफेक्ट स्टोरी राइटिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी हेडिंग्स देनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आप स्टोरी राइटिंग के अंदर समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर्स पे हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर precious time at the last. God bless you. Thank you so much.